सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके ईरान टर्की की सीमा से लगे दो छोटे देश अजरबैजान और आर्मीनिया में पिछले 4 दिनों से खूनी संघर्ष जारी है। इन दोनों देशों की सीमा रेखा से चौबीसों घंटे धमाके की रूह कपा देने वाली गूंज सुनाई दे रही है। मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान और ईसाई बहुल देश आर्मीनिया के बीच ये रंजिश नई नहीं है। इन दोनों देशों के बीच दशकों से हिंसक झड़प चली आ रही है। दोनों देशों के बीच युद्ध की बड़ी वजह है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों को अजरबैजान अपना बताता है, जबकि यहाँ आर्मीनिया का कब्जा है। 1994 में खत्म हुई इस लड़ाई के बाद इस इलाके पर आर्मीनिया का कब्जा है। वैश्विक कानूनों के तहत इस 4,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अजरबैजान का बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ आर्मीनियाई मूल की आबादी अधिक है। साल 2016 में भी दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। अब एक बार फिर दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा है। जुलाई 2020 में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अजरबैजान में जनता का गुस्सा भड़क उठा और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लोगों ने मांग की कि देश नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर कब्जा कर ले। कुछ ही दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। अजरबैजान ने दावा किया कि उन्होंने तभी जवाबी हमला किया जब आर्मीनियाई लोगों ने अजरबैजान के लोगों को मार डाला। ये भी दावा किया गया कि उन्होंने आर्मीनिया के आतंकियों को पकड़ लिया। वहीं आर्मीनिया ने दावा किया कि अजरबैजान ने शांति भंग की है। इससे पहले साल 2016 में दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई थी। अगर ये युद्ध लंबे समय तक चला तो कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में गैस और तेल पाइपलाइनें गुजरती है। इन पाइपलाइन के माध्यम से रशिया और टर्की को तेल की आपूर्ति होती है। अजरबैजान में टर्की की बड़ी आबादी है। यही कारण है कि टर्की इसे एक मित्र देश मानता है। आर्मीनिया के साथ टर्की के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं। जब भी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष हुआ, टर्की ने आर्मीनिया के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर दिया। विवाद गहराए जाने के बाद टर्की एक बार फिर आर्मीनिया के खिलाफ खड़ा है। रशिया आर्मीनिया के साथ है। रशिया के पास यहाँ एक सैन्य अड्डा भी है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों को युद्ध विराम करने की अपील की है। साथ ही टर्की ने सीधे तौर पर अजरबैजान को इस युद्ध में भाग न लेने की बात दोहराते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, आर्मीनिया से अपील की है कि वो पीछे हट जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जारी हिंसक युद्ध को तत्काल प्रभाव से रोकने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दोनों देश बिना किसी देरी के तनाव दूर करने के लिए वार्ता करें। सुरक्षा परिषद ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन की केंद्रीय भूमिका के लिए पूरा समर्थन जताया है। ये संगठन शांति वार्ता में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशनयीन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अजरबैजान ने अर्तसक पर मिसाइल से हमला करके रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया है। आर्मीनिया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर, 3 यूएवी और 2 टैंकों को मार गिराया है। इसके बाद आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। अजरबैजान ने भी देश में आंशिक मार्शल लॉ को लागू कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई राय हो या कोई भी सुझाव हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।